नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग तुषार फीस के बारे में। जहां दोस्तों पीटीटी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ काउंसलिंग के दौरान एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है, ये क्या होता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देते हैं इन दोनों ही डाउट्स के बारे में आपको फुल डिटेल जानकारी। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटीटी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे पीटीटी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आखिर इस बार थोड़ा अलग क्यों लिखा है और साथ ही इसके साथ ही बात करेंगे अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिएगा, अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्यों इन 5 मिनट में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो कि आपके काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने पीटीटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके बाद आपने पीटीटी का एग्जाम दिया था, उसके बाद पीटीटी ने आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उसके बाद अभी पीटीटी का जो चल रहा है वो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। और फ्रेंड्स इसके लिए आपसे 5,000 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपने अपडेट देख ली होगी और कई सारे मित्र बंधुओं ने इसके लिए काउंसलिंग का शुल्क भी जमा करवा दिया होगा। तो इसके लिए जो डेट आपकी रखी गई है 20/11 से 27/11 और साथ ही महाविद्यालय विकल्प चयन के लिए 23/11 से 28/11। ध्यान दें फ्रेंड्स, सभी के सभी विद्यार्थी काउंसलिंग करवा सकते हैं। यदि आपको कॉलेज आवंटित होता है और यदि आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको ये 5,000 रुपये का शुल्क वापस दिया जाता है और साथ ही यदि आपको कॉलेज नहीं आवंटित होता है तब भी आपको ये 5,000 रुपये का शुल्क रिफंड किया जाता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में सभी के सभी कैंडिडेट्स अवश्य रूप से काउंसलिंग में भाग लें, क्योंकि पीटीटी में कई बार आपको कॉलेज मार्क्स के आधार पर ही नहीं बल्कि लक के आधार पर भी मिलता है। तो लक के आधार पर कैसे मिलता है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप 5,000 रुपये का शुल्क भर देते हैं आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। अब कॉलेज फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को फिलअप करना होता है और साथ ही यदि आप चाहें तो आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने कॉलेज को फिलअप कर देते हैं उसके पश्चात फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो अगला स्टेप होता है पीटीटी के द्वारा वो होता है कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट का। यानी आपको यहाँ पर ये बता दिया जाता है कि भाई आपके द्वारा भरी गई कॉलेज में से कौन सी कॉलेज आपको अलॉट की गई या फिर आपको बिल्कुल ही कॉलेज अलॉट नहीं की गई। तो जो भी आपको सूचना होती है पीटीटी द्वारा दे दी जाती है। यहाँ तक का प्रोसेस पिछले यहाँ पर पीटीटी में भी चलता था, इस बार भी चलता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो आगे का प्रोसेस है ये थोड़ा अलग है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्लियरली कि एक डाउट सभी को होता है कि सर पैसे कब तक वापस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का जो स्टेप है, यहाँ तक के स्टेप में आपको 5,000 रुपये वापस मिलने की पूरी संभावना होती है। लेकिन अगला स्टेप जो कि है कॉलेज एडमिशन फीस का, यदि आप 22,000 रुपये का शुल्क पीटीटी को जमा करवा देते हैं तो फ्रेंड्स उसके पश्चात आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलता है। 22 और 5 27,000 रुपये आपकी एक साल की फीस होती है। अगले साल फिर आपसे 27,000 रुपये की शुल्क लिया जाता है और इस प्रकार से 55,000 में आपके बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी होती है। और फ्रेंड्स जब आप 22,000 रुपये का शुल्क भर देते हैं उसके बाद बिल्कुल आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जो भी कॉलेज मिलता है आपको यहीं पर अपनी सूझबूझ को काम में लेना है कि आपको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तभी आप 22,000 रुपये का शुल्क भरें, अन्यथा ना भरें, तब तक आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। यदि आप 22,000 रुपये का शुल्क भर देते हैं उसके बाद आपको 1 रुपया भी पीटीटी द्वारा वापस नहीं दिया जाता है। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा देते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो क्या होता था, हम 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा के संबंधित जो भी हमें कॉलेज मिला है वहाँ कॉलेज में जाते थे और उन्हें यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से यानी हाथ ही हाथ में अपने हाथों से वहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा प्रोसेस अलग है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और यहाँ पे पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी लिंक दिया जाता है
उस लिंक के जरिए अपलोड करने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे ही आप अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपका संबंधित कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उनको वेरीफाई करता है और साथ ही साथ इसी के साथ आपको कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। मतलब आपको कॉलेज में कॉल करके पूछना होता है कि एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, और कॉलेज द्वारा आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है और इसी के साथ आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अब फ्रेंड्स, इसके पश्चात आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है अपवर्ड मूवमेंट का। ध्यान रखें कि जब आपका एडमिशन किसी कॉलेज में कंफर्म हो जाता है उसी के बाद आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 या 2 दिन पश्चात आपके अपवर्ड मूवमेंट का पुनः रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और इस रिजल्ट के अंतर्गत आपको ये बता दिया जाता है कि आपको नया कॉलेज आवंटित हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि इस प्रोसेस में यदि कोई डाउट आपका रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका या तो रिप्लाई के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की 8 कॉलेज को फिलअप किया। आप जितनी चाहें उतनी कॉलेज फिलअप कर सकते हैं, मतलब कि आपके जितनी भी कॉलेज शो होती हैं आप उनमें से कोई भी कॉलेज यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 8 कॉलेज को फिलअप किया और इन्हीं 8 कॉलेज में आपको 7वें नंबर की कॉलेज अलॉट हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि इस 7वें नंबर की कॉलेज में आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर देते हैं और कॉलेज द्वारा आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है। इसके बाद पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट के लिए यस क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि अपवर्ड मूवमेंट का मतलब अप यानी ऊपर की ओर मूवमेंट यानी ऊपर की ओर बढ़ना। यानी अब यहाँ पे आपको एक डाउट ये नहीं रखना है कि आपको इन 1 से 6 के अलावा कोई कॉलेज मिल सकती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको कॉलेज अगर नहीं मिलेगी तो नई कॉलेज इन्हीं 1 से 6 में से ही कोई ना कोई कॉलेज मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगी। 1 से 6 तक की कॉलेज में से ही कोई कॉलेज आपको अलॉट होगी। दूसरी बात, मान लीजिए कि यदि आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज को फिलअप कर रखा है 1, 2, 3, 4 जो भी 5, और साथ ही आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज नहीं मिलती है और आपके अदर डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज आपको दे दी जाती हैं। तो मान लीजिए आपको कॉलेज जयपुर में मिल गई है तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फ्रेंड्स यदि आप ऑल राजस्थान करेंगे तभी तो आपको जयपुर में कॉलेज अलॉट होगी। और जैसे ही आपको जयपुर में कॉलेज अलॉट होगी और यदि आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं तो अब यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि आपको जोधपुर से जयपुर के बीच की ही कोई कॉलेज अलॉट की जाएगी। यानी पीटीटी आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट के करीब लाने की कोशिश करेगी अपवर्ड मूवमेंट के जरिए। इतना आपको ध्यान रखना है, यानी ऊपर की ओर बढ़ाएगी, आपको जितना नज़दीक हो सके अपने होम टाउन के नज़दीक लाने की कोशिश करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, एक डाउट ये भी होता है कि सर जो 7वें नंबर की कॉलेज मिली है, अगर अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं और अपवर्ड मूवमेंट में आपको कोई भी नई कॉलेज आवंटित नहीं होती है तो क्या ये 7वें नंबर की कॉलेज में आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नो डाउट आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा। आपकी ये सीट बिल्कुल कंफर्म रहेगी, आपके लिए ही रहेगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी। यदि आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आप इसी कॉलेज में अध्ययन करेंगे बीएड के लिए। यदि अब तक की बात पसंद आई है, अब तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आपके पीटीटी काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए ये बात मैंने आपको बता दी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिस प्रकार से किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसी प्रकार से जब भी पीटीटी का आयोजन होता है इसके लिए एक जनरल गाइडलाइन का जारी किया जाता है और इस जनरल गाइडलाइन के अंतर्गत आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिख रखे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने यहाँ पर पीटीटी के लिए जब अप्लाई किया था तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी आपने प्रिंट लिया था वो प्रिंट आउट आपको यहाँ पर चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स आपको चाहिए अपनी अंक तालिकाएं। अंक तालिकाएं कौन कौन सी? तो अंक तालिकाएं 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की
ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की, ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष की, ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की, और साथ ही साथ यदि आपने पीजी कोर्स भी कर रखा है यानी एमए एमएससी एमकॉम भी कर रखा है तो आपके एमए एमएससी एमकॉम की प्रथम वर्ष की और अंतिम वर्ष की अंक तालिकाएं आपको यहाँ पर चाहिए। ध्यान रखें कि ये सारी की सारी जो भी अंक तालिकाएं हैं ये ओरिजिनल ही चलेगी। आप यहाँ पे फोटो प्रति पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते। अब फिर से एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी फिलहाल के लिए जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका सिर्फ रिजल्ट जारी हुआ है, ओरिजिनल मार्कशीट तो आने का सवाल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि फ्रेंड्स सभी के लिए दिक्कत है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। केवल आपके लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अवश्य रूप से चिंतित हों। बाकी फ्रेंड्स ऐसा सभी के लिए है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा। और ऐसा तो है नहीं कि भाई पीटीटी एडमिशन ही नहीं लेगा, पीटीटी को एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और उसी के साथ फ्रेंड्स यदि आप एक एक्स सर्विसमैन या फिर आप विधवा तलाकशुदा सैनिक आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र। और एट लास्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चाहिए अपना मूल निवास प्रमाण पत्र। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पीटीटी को नहीं जमा करवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेल्फ डिक्लेरेशन जरूर से आपको जमा करवाना होगा। जब भी उसका फॉर्मेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस प्रकार से आपको इसको जमा करवाना है। बाकी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको 100% चाहिए ही चाहिए। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका यहाँ पर प्रतिलिपि, और उसी के साथ आपके 10वीं 12वीं यूजी और पीजी, यूजी में 3 वर्ष की और पीजी में 2 वर्ष की अंक तालिकाएं, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, सब कुछ ओरिजिनल अपलोड होगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो दिव्यांगता सैनिक आश्रित या विधवा तलाकशुदा यदि आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र, और अंत में फ्रेंड्स आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की प्रतिलिपि आप जमा करवा देंगे। अंक तालिकाओं में मैंने आपका एक डाउट था वो क्लियर कर दिया है, अंतिम वर्ष वाला। उसके बाद फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपका एक डाउट और रहेगा। केवल और केवल ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे एक डाउट रहना चाहिए, और साथ ही इसको अभी क्लियर करेंगे। उसके बाद दिव्यांगता सैनिक आश्रित विधवा तलाकशुदा, इसका प्रमाण पत्र आपका डाउट क्लियर है, आपके पास होगा यदि आप इससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होगा तब चलेगा, कितना भी पुराना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट में कितना पुराना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके जो जनरल गाइडलाइन के पेज पर इसके संबंध में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं, लेकिन पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल ही में इससे संबंधित एक नई अपडेट दी गई थी, जो कि SC ST EWS अन्य किसी कैटेगरी के लिए नहीं थी, ये केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए थी। यानी ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके ओबीसी की वैलिडिटी केवल और केवल 2 वर्ष बताई गई है। यानी फ्रेंड्स अगर बात करते हैं किस प्रकार से, तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो नवंबर 2020 में स्टार्ट हुई है। यानी नवंबर 2019 का होगा तब भी चलेगा, नवंबर 2018 का होगा तब भी चलेगा, नवंबर 2018 से पहले का है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने ओबीसी के साथ एक शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। और फ्रेंड्स अगर नवंबर 2018 से पहले का है और फ्रेंड्स साथ ही नवंबर 2017 के बाद का है, नवंबर 2017 के बाद का है, 1 अक्टूबर 2017 के बाद का है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि किसी का ओबीसी 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है यानी 2016 का है तो उसका ओबीसी वैलिड नहीं होगा, उन्हें मुख्य रूप से अपना ओबीसी नया बनवाना पड़ेगा। बाकी ओबीसी से संबंधित एक अन्य वीडियो उपलब्ध है तो आप उसमें विस्तृत इसकी जानकारी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसकी जनरल गाइडलाइन में दे रखे हैं जब पीटीटी के लिए आपने आवेदन किया था उस समय। लेकिन फ्रेंड्स हाल ही में जो ऑनलाइन काउंसलिंग इसकी हो रही है जो कि आपके बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स के लिए है, इसके अंतर्गत आपसे क्या क्या मांगा गया है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं 2 वर्ष वालों को कि फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले इन सभी से 12वीं की अंक तालिका मांगी गई है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको अपनी 10वीं की 12वीं की साथ ही यूजी की और उसके बाद पीजी की जो भी आपने यहाँ पे कर रखा है उस सभी की अंक तालिकाएं ओरिजिनल आपको चाहिए और साथ ही अगर सर्टिफिकेट अलग से है तो वो भी आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सेल्फ डिक्लेरेशन घोषणा पत्र आपको चाहिए, किस प्रकार का होता है जब भी अपलोड करना होगा आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी।
कुछ नहीं है, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिडिल के सेक्शन में आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट का यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और फ्रेंड्स यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये सारा का सारा मैटर आपको एक सादे कागज पर यानी फोटोकॉपी के खाली कागज पर उतारना है। उसके बाद अपना यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद जो भी डेट को आप अपलोड कर रहे हैं उस डेट को लिखना है और साथ ही इसको अपलोड कर देना है। तो यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स पीटीटी यहाँ पर मांगता है आपसे अभी का आपका फोटोग्राफ, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेल्फी खींचनी है और उसको अपलोड कर देना है। और उसी के साथ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं यानी SC ST OBC MBC EWS, उसको आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है कि आपके OBC की वैलिडिटी 2 वर्ष ही बताई गई है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप किसी सब कैटेगरी यानी डिवोर्स, विडो, PH, डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो आपको इससे संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बात की काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की और साथ ही अपवर्ड मूवमेंट की। दोनों ही डाउट्स आपकी क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी नहीं हुए तो आप अपना डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या तो रिप्लाई के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम केवल 100 लाइक्स है, तो प्लीज इसको कंप्लीट करने में चैनल का सहयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।